तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही सही होगा। किस क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम में 90+ नंबर ला सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन बैंक का आंसर देने का तरीका सबसे बेस्ट होता है, साथ ही साथ मार्केट में किसका क्या प्राइस है, ये सभी के सभी डाउट को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है। अगर आपको इच्छा हो कि सर से बात करना है तो कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक होता है स्टूडेंट, जिस प्रकार आप लोग सुने होंगे कि आपके आसपास में या फिर गली मोहल्ला में कहीं बैंक होगा, तो बैंक में हम जाके क्या करते हैं, पैसा वगैरह जमा करते हैं ना। तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ क्वेश्चन जमा होता है स्टूडेंट। बैंक में क्या जमा होता है, पैसा जमा होता है ना। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जमा किया जाता है। पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन बैंक में क्या जमा किया जाता है, तो क्वेश्चन जमा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे समझिए, क्वेश्चन बैंक को ही हम लोग PYQ कहते हैं। जो क्वेश्चन बैंक होता है इसे ही हम लोग दूसरा शब्द में क्या कहते हैं, तो PYQ कहते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष का प्रश्न, पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्वेश्चन बैंक में डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी स्टूडेंट चल रहा है 2025, चल रहा है ना 2025, बोलिए यस सर। ठीक है, तो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जो मैट्रिक का या इंटर का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, वो 2026 में जो क्वेश्चन बैंक आएगा ना उसमें डाल देगा। यानी कि 2025 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा, जो बिहार बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड के द्वारा 2025 में जो प्रश्न पूछा गया था वो 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके क्वेश्चन बैंक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं पिछले वर्ष का प्रश्न, पिछले वर्ष का प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया। PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डाउट क्लियर कीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन बैंक दो प्रकार से जारी किया जाता है। जो क्वेश्चन बैंक होते हैं ना उसे दो प्रकार से क्या किया जाता है, मार्केट में जारी किया जाता है। पहला होता है ईयर वाइज, क्या होता है, ईयर वाइज। और दूसरा होता है स्टूडेंट चैप्टर वाइज। ठीक है, पहला होता है ईयर वाइज और दूसरा होता है चैप्टर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज में क्या होता है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में डाल देता है, तो वो होता है ईयर वाइज। समझ में आ गया। अब जो ये चैप्टर वाइज होता है प्रश्न, यानी कि बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट करके चैप्टर वाइज जो डाला जाता है वो, ठीक है, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में चला जाता है। यानी कि 2025 में जो, ऐसे समझिए 2025 में जो बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा था, अभी देखिए कुछ ही महीनों पहले जो है स्टूडेंट 10 क्लास का एग्ज़ाम या 12 क्लास का एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट ने दिया ना, तो वहाँ पर जितने भी प्रश्न उत्तर थे उसको क्या करेगा क्वेश्चन बैंक, क्या करेगा, सभी पब्लिकेशन क्या करेगा, उसको चैप्टर वाइज कर देगा। ठीक है, कोई प्रश्न है, मान लीजिए कोई प्रश्न अध्याय 1 से है, कोई अध्याय 2 से है, कोई अध्याय 3 से है, तो उसको क्या कर देगा, चैप्टर वाइज करके डाल देता है, तो वो चैप्टर वाइज होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन बैंक जो होता है वो दो तरह से जारी किया जाता है। ईयर वाइज में डायरेक्ट जो पूछा वो डाल देता है क्वेश्चन बैंक में, और दूसरा क्या किया जाता है, जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं या किसी भी बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं उसको चैप्टर वाइज करके डाल दिया जाता है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो ये दो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों मार्केट में अवेलेबल होता है, आपको जो इच्छा लेने का वो ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए कि सर बेस्ट आंसर किसका है। बेस्ट आंसर का अर्थ ये हुआ कि आप मार्केट में जाके तो क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकाशन होता है। सर किस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट रहेगा, कौन प्रकाशन का हम क्वेश्चन बैंक ले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो समझिए यहाँ पर स्टूडेंट जो बेस्ट आंसर की होता है वह वो कौन कौन होता है और कौन कौन पब्लिकेशन जारी करता है। पहले ये समझिए, जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है जिसे हम लोग PYQ कहते हैं, इसको जारी कौन कौन करता है, तो इसको जारी करता है स्टूडेंट ब्रिलियंट। ब्रिलियंट भी अपना जारी करेगा, फिर टारगेट भी अपना जारी करता है, फिर ये जो गोल्डन देख रहे हैं स्टूडेंट, गोल्डन भी अपना क्वेश्चन बैंक जारी करता है। साथ ही साथ BBD ये भी एक प्रकाशन है और ये भी मार्केट में क्या करता है,
अपना क्वेश्चन बैंक को जारी करता है। साथ ही साथ और कई सारे हैं, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे हैं, ETC ऐसे कई सारे पब्लिकेशन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और वो क्या करते हैं, अपना अपना क्वेश्चन बैंक जारी करते हैं। तो सर किसका बेस्ट होगा? देखिए स्टूडेंट, अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, सपोज दैट आप मार्केट में गए और किसी का क्वेश्चन बैंक उठा लिया, घर में आके पढ़ना शुरू किए। जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो जब तक आप सही आंसर नहीं पढ़िएगा तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, मान लीजिए गलत आंसर पढ़ लिया, वही याद कर लिए, उसमें कोई डेट गलत है, कोई ईस्वी गलत है, अब आप वही तैयारी करके चल गए तो वही ना लिखिएगा, तो आपका तो गलत हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट डिसाइड करना होता है कि कौन सा पब्लिकेशन का ले जो हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो समझिए स्टूडेंट, सबसे अभी नंबर 1 पर चलता है तो ब्रिलियंट चल रहा है मार्केट में, सबसे अधिक अगर किसी का डिमांड है तो वह ब्रिलियंट का क्योंकि इसका जो प्रश्न होता है स्टूडेंट काफ़ी सटीक होता है, हूबहू आपको लगेगा कि आहा कितना सटीक आंसर है, कहीं पर भी गलती देखने को नहीं मिलता है, किसमें, तो ब्रिलियंट में। इसीलिए स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी लें तो ब्रिलियंट का लें, ठीक है। मार्केट में अगर नहीं मिलेगा तो उसका चारा भी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है ब्रिलियंट का लेना है, क्योंकि ब्रिलियंट का जो प्रश्न उत्तर होता है काफ़ी बेस्ट तरीका से होता है। फिर आगे है स्टूडेंट टारगेट का। क्या है टारगेट? अगर ब्रिलियंट नहीं मिले तो टारगेट ले लीजिएगा, क्योंकि टारगेट भी किसी से कम नहीं रहता है आजकल, ठीक है। हालांकि पहले ठीक है ये टारगेट कुछ गलती करता था, लेकिन अब जो है ना टारगेट नहीं करता। यहाँ तक कि मैं भी खुद टारगेट का क्वेश्चन बैंक को ही अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी कि आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बैंक के बारे में अगर पढ़ना है, ठीक है, फ्री में वो भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समय रहते यानी कि एग्जाम से पहले ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक क्लियर करा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट गोल्डन का समझ लीजिए स्टूडेंट, जो भी लेना है तो वो बात की बात है, लेकिन आप सब कुछ समझ के रखिए, नॉलेज रहेगा अंदर में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो गोल्डन पब्लिकेशन है ये भी अपना क्वेश्चन बैंक जारी करता है, इसका आंसर उतना सही नहीं मिलता है, ठीक है। कई बार मैंने देखा है खुद ऑब्जेक्टिव में भी गलती रहता है, सब्जेक्टिव में भी आंसर का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ठीक है। तो गोल्डन का मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसे आप मत लें, ठीक है। आपको लेना है ब्रिलियंट का लीजिए या टारगेट का लीजिए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें गलत रहता है, पूरा गलत रहता नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि जो है ना 40% तो गलती मिल ही जाता है, ठीक है। अगर 40% नहीं मिला तो 30% तो कोई ना करता है, कहीं ना कहीं गलती मिल ही जाता है। किसका? गोल्डन का। फिर स्टूडेंट BBD का। क्या है? BBD ठीक है, चलने योग्य है, लेकिन आपका अगर इच्छा है तो BBD भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट जो है वही ना लेंगे जी। मार्केट में देखते होंगे बहुत सारा मोबाइल फ़ोन आता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वही लेते हैं ना, लेकिन सबका मोबाइल का तो अपना अपना रुतबा है ना, वही चीज़ है। तो मैं आपको कहूँगा तो ब्रिलियंट लीजिए, नहीं तो टारगेट लीजिए। ब्रिलियंट ये जो है ब्रिलियंट अगर नहीं मिले तो टारगेट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे समझिए बहुत ही ध्यान से कि सर किससे ज़्यादा प्रश्न टकराएगा, यानी कि ब्रिलियंट से ज़्यादा टकराएगा कि टारगेट से टकराएगा, गोल्डन से टकराएगा कि BBD से टकराएगा। रे बाबू ये समझो ये है क्या, क्वेश्चन बैंक है, तो ये भी अपना क्वेश्चन बैंक का आंसर सोल्व करके डालेगा, ये भी अपना आंसर को सोल्व करके डालेगा, ये भी आंसर को सोल्व करके डालेगा और ये भी आंसर को सोल्व करके डालेगा। तो सबका डालने का तरीका अलग अलग है, सब अपना आंसर को अपने तरीका से डालेगा, इसलिए जो है कि टकराएगा सबसे, इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर किसका है? 5 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, 5 स्टूडेंट को बोले कि चलो उत्तर दो, तो 5 स्टूडेंट तो अपने अपने हिसाब से उत्तर देगा ना। अब सबसे बेस्ट उत्तर किसका होगा आप समझ सकते हैं, जो बेस्ट होता है तो हम लोग उसी को ना कहते हैं वाह ताली बजाओ इसके लिए, बेस्ट उत्तर दिया, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो किससे ज़्यादा टकराएगा? तो क्वेश्चन बैंक है तो सबसे टकराएगा, ठीक है, सबसे फंसेगा, लेकिन आपको लेना ब्रिलियंट का है क्योंकि इसका उत्तर सटीक होता है। जब आप इसका तैयारी करके जाइएगा तो वही लिखेगा तो ज़्यादा नंबर आएगा, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो 40% तो केवल क्वेश्चन बैंक से ही पूछ लेता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना यानी कि PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आप लोग टॉपर से पूछिए, किसी भी जो है कि स्टेट टॉपर, जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, किसी से भी पूछिए, वो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करेगा कि सर क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से कितना फंसता है तो 40% क्वेश्चन बैंक से फंसता है, ठीक है। यानी कि अगर 100 प्रश्न है, यहाँ देखिए 100 का 40% कीजिए, 100 का 40, ठीक है, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं ना, देखिए 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 40, यानी कि 100 प्रश्न में स्टूडेंट 40 प्रश्न जो है कि आपको क्वेश्चन बैंक से पूछ लेगा, यानी कि 60 प्रश्न जो है, यानी कि 60 अंक का जो प्रश्न है वो आपको बुक से पूछेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। अगर आप केवल पास होना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा पढ़ाई लिखाई बंद कीजिए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, बात खत्म। क्यों? क्योंकि 40% पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से, और आपको ठीक है स्टूडेंट केवल पास होना है तो पास होने के लिए जानबे करते हैं 30 नंबर चाहिए, सब सब्जेक्ट में 30 लाइए, पास हो गए, है ना। सब सब्जेक्ट में कितना लाना है, 30 लाना है, आप पास हो गए। तो केवल 40% जो है कि है ना, 40% केवल क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है,
100 में 40% क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बहुत स्टूडेंट का है प्रश्न कि सर उसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस जितने भी क्वेश्चन बैंक होगा उसका 250 से लेकर 300 तक होगा। हालांकि बुक में 500 भी लिखा रहता है। ठीक है, बुक में 500 भी लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन बैंक अगर जाइएगा मार्केट में तो उसमें 500 लिखल रहेगा, तो क्या आप 500 में उठा के लेकर चलाइएगा, ऐसा नहीं करना है। 250 से 300 के बीच ही लेना है और वही बेस्ट होता है। ठीक है, हालांकि कोई दुकानदार जो है कि जल्दी नहीं मिलता है तो वो डिमांड ठोक देगा कि नहीं नहीं मार्केट में ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 350 लगेगा। वो आपका मैटर है स्टूडेंट, खरीदना आपका मैटर है। ठीक है, लेकिन जो रियल प्राइस है 250 से 300 के बीच ही होगा। ठीक है, और लेना किसका है, तो ब्रिलियंट का या टारगेट का लेना है। चलिए आइए, तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसलिए स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हैं, एक बार समझ लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन बैंक को कर लेते हैं तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर ला पाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ स्टूडेंट अगर क्वेश्चन बैंक का पढ़ाई आप फ्री में करना चाहते हैं हमसे स्टूडेंट, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि सर चाहिए, तो मैं समय रहते यानी कि एग्ज़ाम से पहले ही मैं आप लोगों को करा दूंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं एक चीज़ भूल गया आप लोगों को बताने के लिए कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, ईयर वाइज वाला ले या चैप्टर वाइज वाला ले। तो आप लोग स्टूडेंट अगर अभी हैं, ठीक है, जैसे अभी 4वां 5वां महीना चल रहा है ना, अगर 4वां 5वां महीना में अगर अभी लोग हैं या 6वां महीना में अगर अभी हैं, ठीक है, यानी कि 6वां महीना क्या, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि मई जून तक, मई जून और जुलाई तक आप स्टूडेंट चैप्टर वाइज बना ले सकते हैं। यानी कि मई जून जुलाई में अगर हैं आप, अगर मई जून जुलाई में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप कोचिंग में या संस्था में यानी या फिर हम मेरे माध्यम से अगर आप क्वेश्चन क्लास कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोचिंग में स्कूल में कहीं पर भी पढ़ाई कर लीजिए और घर में आके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। या नहीं तो आप लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर ले रहे हैं क्वेश्चन बैंक तो आप लोग ईयरली वाइज वाला ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या करना है, रोज़ हर एक सेट को रोज़ करते जाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ठीक है अभी अगर ले रहे हैं फिलहाल में तो आप लोग चैप्टर वाइज वाला ले लीजिए, और नहीं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर ले रहे हैं तो ये वाला ले लीजिएगा ईयर वाइज। और हर एक दिन क्या करना है, एक सेट खत्म करना है। और इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का गजब वाला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।